अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान की है आमद आमद। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के साथ थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए चीज़ें बना रही थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एट ऑल गुड एट आर्ट्स एंड ये जो सारे क्राफ्ट्स टाइप चीज़ें हैं ना, लेकिन बस आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इस तरह से कुछ ना कुछ बच्चों को बना के एक कॉर्नर उनको सेट करके दे दूँ, जस्ट फॉर द सेक कि उन लोगों को पता चले कि इस महीने की क्या अहमियत है और उनके दिल में भी एक शौक़ जो है ना वो इबादत के लिए पैदा हो। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं पूरी जान लगा के जो है एक मून कट करने की कोशिश कर रही थी। और मुझे ये था कि बाद में इसके ऊपर ग्लिटर्स वगैरह लगा के जो है ना हम लोग डेकोरेट कर लेंगे। और बस ये थोड़ा बहुत बन ही गया मून किसी ना किसी हद तक। और बस उसके बाद जो है मैंने इसी तरह से 2 और मून कट कर लिए। और डेकोरेशंस क्या करूँगी वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बस इसमें इतना अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद बच्चों ने कहा फ़्राइज़ बना दे। फ़्राइज़ तो मैंने इनको बना दी और एयर फ्रायर की हालत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो बस बच्चों को फ़्राइज़ देने के बाद मैंने ये किया कि एयर फ्रायर में पानी डाल के थोड़ा वार्म वाटर और उसमें थोड़ा सा जो है ना आपने डिश वॉश लिक्विड ऐड कर देना है। और आपने जो है ना 2-3 मिनट के लिए एयर फ्रायर ऑन कर देना है इस पानी को उसके अंदर ऐड करके। मतलब ये बकेट जो है ना एयर फ्रायर की आपने ये ऐसी उसमें ऐड करनी है और एयर फ्रायर जो वो 2-3 मिनट के लिए चला देना है ताकि इसकी सारी स्टीम बन के ना। और उसके बाद आप यकीन करें कि ये इतनी आसानी से धुल गया था कि इवन मुझे प्रॉपरली स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसको तो मैंने फिर भी स्क्रब कर दिया था और नीचे वाली बकेट जो थी ना उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिंपली पानी से वॉश किया एंड इट वाज़ वेरी गुड टू गो। तो ये एक है कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग गए तो ग्रॉसरी करने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेट्रो के बिल्कुल सामने है जी पापा जॉन्स। तो जब भी ग्रॉसरी करने जाएं बच्चों का यही होता है हमें पापा जॉन्स पे ले जाएं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का भी अच्छा खासा दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने पे। तो बस फिर आज हम लोगों ने इनकी लार्ज वाली डील मंगवाई थी। अदरवाइज़ हम बच्चों के लिए जो है ना मीडियम मंगवा लेते हैं तो काफ़ी होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इनका पिज़्ज़ा एंजॉय किया क्योंकि थोड़ा ये लेस स्पाइसी होता है तो बच्चे बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो उसके बाद ग्रॉसरी का तो खैर सीन ऑफ हो गया था क्योंकि यहीं पर ही अच्छा खासा टाइम लग गया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से मेट्रो जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये सामने मेट्रो है और इसके बिल्कुल सामने पापा जॉन्स है। लेकिन बस बच्चे तो बच्चे हैं ना जी, नहीं सुनते। तो बस इन लोगों को जो है पिज़्ज़ा वगैरह खिला के घर आ गए थे और मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। और ये है जी मंडे मॉर्निंग, जब मेरी हेल्पर ने आज की थी छुट्टी और मैं फटाफट जो है ना यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। मुझे ये होता है कि जैसे वीक में जो है ना मंडे ही मैंने रखा हुआ है क्योंकि उसके बाद जब शावे स्कूल से आता है तो उसको फिर जो है ना बेडरूम बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं यही काम ही कर रही थी। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था। हाँ, हानिया को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के और चेंज करवा दिया था। तो बस वो अपना खेल वगैरह रही थी। और ये देखें जी बेडरूम जो है ना जब एक दफ़ा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, और पर्टिकुलरली जब आप बेडशीट चेंज कर देते हैं, नई की तो खैर छोड़ देना शशके, जब नई बिछाते हैं तब तो बहुत ही खुशी होती है, लेकिन धुली हुई बेडशीट जब आप बिछा लेते हैं ना तब भी बेडरूम या बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले जो है ना ये एक बाउल है जिसके ऊपर मैं शॉपर लगा देती हूँ ताकि जो छोटे मोटे होते हैं ना पत्ती और इस तरह की चीज़ें वो फिर मैं इसमें ही डालती रहती हूँ। और हेल्पर ने आना नहीं था तो बस जी यहाँ पे जो है ना मैं फटाफट सुबह वाले जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो धोने लग गई क्योंकि जो रात वाले बर्तन थे ना वो मैं रात को ही धो के सोई थी। और कुछ काम जो है मैंने जब शवे स्कूल गया था तब अच्छा खासा निपटा लिया था। तो बस मुझे ये था कि अभी क्योंकि नहीं आज कोई मेरे पास हेल्पिंग हैंड है तो जितना मैं जो है हाथ के हाथ काम कर लूँगी ना उतना ही अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर बर्तन आपके पाइलअप हो गए हैं ना तो उनको देख देख के ही आपको कुछ हो रहा होता है कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती कि बर्तन जो है वो धोने स्टार्ट करें। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है किचन हो गया था बिल्कुल चकाचक। और यहाँ पे मैंने स्लैब्स और चूल्हा सब कुछ बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और अभी जो है ना तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका था और मुझे लेना था विटामिन डी का इंजेक्शन, मतलब दूध में डाल के पीना था। तो बस साथ में एक एप्पल रखा था, मैंने उसको कट किया। और यहाँ पे जो है ना बहुत ही सिंपल सा, आप इसको ब्रंच ही कह लेंगे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मैंने दूध पिया, साथ में एप्पल खा लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाना आज बहुत ही सिंपल लेकिन मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट है, आलू अंडे की भुजिया। अच्छा, मुझे भुजिया टाइप सालन जो बहुत पसंद है और आलू अंडे की भुजिया बहुत ही मज़ा आता है वो तो खा के मुझे। तो बस वो जो मिट्टी की हांडी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है उसमें मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और साथ में जो है मैं इसका मसाला बनाना शुरू हो गई थी। सबसे पहले वही सिंपल सा है कि प्याज वगैरह मतलब सौटे करके उसके अंदर मैं सारे बाकी डाल दूँगी सारी जो सब्जियाँ होती हैं, टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है बताने वाला, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताने वाली बात है कि बर्तन में अभी भी हाथ के हाथ ही धो रही थी।
अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं मेरी तरह नए हैं यूट्यूब पे, या जिनके अभी तक चैनल वायरल नहीं हुए हैं, बहुत सारे मतलब लोग मेरे से ज़ाहिर है शेयर करते हैं, हम लोग एक ही स्टेज पर हैं कि हमारे चैनल नहीं चल रहे, तो आप कैसे मोटिवेट रह जाती हैं, आप कैसे जो है अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि हमारी जो जो भी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, भले वो राशिदा मलिक हैं, या वो हैं अपनी नताशा वकास हैं, अक्सा सरवर हैं, या कोई भी बड़ी यूट्यूबर है, मरियम परवेज़ हैं, ज़ाहिर है वो लोग आसमान से तो नहीं उतरे हैं, या ये तो नहीं है कि उन्होंने मोनेटाइज चैनल उठाया था और वहीं से जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। हर किसी ने मेहनत की है, व्यूज़ के पीछे हर कोई भाग गया है। आई नो बहुत तकलीफ़ होती है कि इतनी मेहनत लगती है, आप लोग यकीन करें 10-15 मिनट की वीडियोज़ पे आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं, और उसके बाद जो है ना आपके इवन 100 में भी व्यूज़ नहीं जा रहे होते, तो ऑब्वियसली बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं यही उन सब से कहना चाहूँगी कि बी डिटर्मिंड, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तो किसी का मेहनत का सिला दिए बगैर रहते ही नहीं है, तो आपकी मेहनत का सिला मिलेगा ही मिलेगा। तवक्कुल रखिए और दुआ करते रहे, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। और बस जी करते करते जो है मेरी ज़ोहर का टाइम हो गया था। नमाज के क्लिप्स मैं सिर्फ इसलिए ऐड करती हूँ, बाखुदा मेरी नीयत बिल्कुल दिखावे की नहीं होती, कि अगर कोई भी देख के किसी को याद आ जाए नमाज़ पढ़ना या मोटिवेट हो जाए ना, तो वो एक नेकी मेरे भी हिस्से में लिखी जाएगी। और पता नहीं मेरे क्या मसाइल हैं कि जब सर्दियाँ थी तो मुझे सर्दी लगती नहीं थी, और अब जब सर्दी जा रही है तो पता नहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बड़ी ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल जी अभी उसके बाद नमाज के बाद मैंने यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना शुरू हो गई थी, और कुरान पाक जो है ना उसको बहुत ऊंचा मत रखें कि आपकी वो एक्सेस से दूर चला जाए, अपनी पहुंच में रखें कि भले आपने एक भी सफ़ा पढ़ना हो तो बस आप उसको खोल लें और पढ़ लें। क्योंकि एट टाइम्स ये होता है ना कि हम वो तकद्दुस करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा उसको आउट ऑफ रीच कर देते हैं कुरान पाक को या किसी भी चीज़ को, कि हम उसको पढ़ना ही नहीं भूल जाते हैं, या पढ़ना चाहें भी तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि कौन निकाल ले और पढ़े। और क्योंकि रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, तो मैं तो मतलब अब डेली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सफ़ात हर नमाज के बाद ही कोशिश करती हूँ पढ़ लूँ। उससे होगा ये कि इंशाल्लाह ताला कुरान जब तक रमज़ान शरीफ आएगा तो एक हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। और बस जो है यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट रात पे चली गई, हम लोगों ने खाना बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में इस टाइम के रात के काम करने के लिए, जिसमें सबसे पहले ये होता है जी कि दूध की बलाई उतारनी होती है, क्योंकि इसी से फिर मैं जो है ना मक्खन और देसी घी बना लेती हूँ। और स्लैब जितनी जितनी गंदी होगी बस मैं साथ साथ जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना, अगर आप हाथ के हाथ साफ़ करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना इंग्लिश की कहावत है स्टिच एट टाइम सेव्स 9, तो अगर आप उसी टाइम पे कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है काम में। और बस उसके बाद मैंने डो मेकर में लगा दी थी डो भी रेडी होने के लिए, क्योंकि सुबह के लिए आटा बिल्कुल नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको भी कंटेनर में निकाल दूंगी। उसके बाद जो है मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। बॉयल क्या करना था, मतलब थोड़ा लूक वार्म करना था, क्योंकि मुझे दही जमाना है, दही तकरीबन ख़त्म होने वाला था। लेकिन ये है कि मैं जाग के लिए दही ज़रूर बचा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि शॉप से लाएँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं हॉट पॉट में ही दही जमाने लगी हूँ, और इसमें बहुत ही अच्छा दही जमता है। तो बस ये मैंने जाग जो है वो ऐड कर दी। उसके बाद गर्म दूध इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और आजकल तो मौसम क्योंकि काफ़ी बदल चुका है, उतनी सर्दी नहीं रहेगी ना, फिर भी मैं इसको टॉवल में लपेट देती हूँ ताकि इसको एक गर्माइश मिलती रहे। और रात के टाइम पे ज़ाहिर है थोड़ा मौसम सर्द भी होता है, तो टॉवल में लपेटने से ये होता है कि ये अपनी ही जिसे कहते हैं ना कि वो एक हीट से बहुत अच्छा सा दही इंशाल्लाह ताला सुबह तक हमारा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हस्बैंड जो है वो आज ग्रॉसरी करके लाए थे, क्योंकि कल वाली हमारी पेंडिंग रह गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं ऑयल की बॉटल्स और बाकी चीज़ें जो है रीफ़िल कर रही थी। और रमज़ान शरीफ के लिए ग्रॉसरी हम लोग ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं करते, सिर्फ समोसा पट्टी जो रोल होता है वो लाऊंगी, ताकि थोड़े से जो है ना रोल्स और समोसे बना के मैं रख लूँ। अदरवाइज़ हमारा जो है ना सहरो इफ्तार बहुत ही सिंपल होती है, वही रोटी सालन और उसके साथ में सिर्फ हम लोग कोई एक साइड डिश ऐड कर लेते हैं, या वो चने चाट होते हैं या दही भल्ले या फ्रूट चाट, जो भी फ्राइड आइटम्स हम लोग मतलब 12 महीने बहुत अवॉइड करते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एयर फ्रायर, लेकिन स्टिल जो है ना हम लोग ऐसी चीज़ें थोड़ी अवॉइड ही करते हैं। और बस ये देखें जी, साथ ही मेरी चाय का कप आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा होगा, अभी मैं सामने से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस मैंने जो है उसके बाद पत्ती भी ख़त्म होने वाली थी, और जब अच्छा पत्ती ख़त्म होने लगती है ना वो इतनी बारीक हो जाती है ना कि उसकी फिर चाय मज़े की नहीं बनती। तो इसलिए मैं बिल्कुल खाली होने से पहले ही इसको रीफ़िल करके तो मिक्स कर दूंगी, ताकि जो वो बारीक पत्ती है ना वो भी इसके साथ ही इस्तेमाल हो जाए। और इसी टाइम पर जो है मैं ग्रॉसरी की लिस्ट अपडेट करती रहती हूँ, जैसे अभी पत्ती थोड़ी रह गई है तो वो भी फिर मैं साथ ही नोट कर लूँगी। और ये देखें जी हमारी चाय, और इसके साथ ये जो आजकल हार्ट बाइट्स है ना, ये मेरे बड़े फेवरेट हुए हैं। तो बस मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो
तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।